अथ श्री साई सच्चरित्र अध्याय 6। रामनवमी उत्सव व मस्जिद का जीर्णोद्धार, गुरु के कर स्पर्श की महिमा, चंदन समारोह, उर्स और रामनवमी का समन्वय, मस्जिद का जीर्णोद्धार। गुरु के कर स्पर्श के गुण। जब सद्गुरु ही नाम के खिवैया है तो वे निश्चय ही कुशलता तथा सरलता पूर्वक इस भवसागर के पार उतार देंगे। सद्गुरु शब्द का उच्चारण करते ही मुझे श्री साई की स्मृति आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वे स्वयं मेरे सामने ही खड़े हैं और मेरे मस्तक पर उंगली लगा रहे हैं। देखो देखो, अब वह अपना वरद हस्त उठाकर मेरे मस्तक पर रख रहे हैं। अब मेरा हृदय आनंद से भर गया है, मेरे नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे हैं। सद्गुरु के स्पर्श की शक्ति महान आश्चर्यजनक है। लिंग सूक्ष्म शरीर जो संसार को भस्म करने वाली अग्नि से भी नष्ट नहीं होता, वह केवल गुरु के कर स्पर्श से ही पल भर में नष्ट हो जाता है। अनेक जन्मों के समाप्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें धार्मिक और ईश्वरीय प्रसंगों में पूर्ण अरुचि है, उनके भी मन स्थिर हो जाते हैं। श्री साई बाबा के मनोहर रूप के दर्शन कर कंठ प्रफुल्लता से रुद्ध जाता है, आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है और जब हृदय भावनाओं से भर जाता है, तब सौर भाव की जागृति होकर आत्मानुभूति के आनंद का आभास होने लगता है। मैं और तू का भेद द्वैत भाव नष्ट हो जाता है और लक्षण की बाह्य के साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाती है। जब मैं धार्मिक ग्रंथों का पठन करता हूँ तो क्षण क्षण में सद्गुरु की स्मृति हो जाती है। बाबा राम या कृष्ण का रूप धारण कर मेरे सामने खड़े हो जाते हैं और स्वयं अपनी जीवन कथा मुझे सुनाने लगते हैं। अर्थात जब मैं भागवत का श्रवण करता हूँ तब बाबा श्री कृष्ण का स्वरूप धारण कर लेते हैं और तब मुझे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि वे ही भगवत या भक्तों के कल्याणार्थ उद्भव गीता सुना रहे हैं। जब कभी मैं किसी वार्तालाप किया करता हूँ तो मैं बैठता हूँ तब एक वाक्य की रचना भी कर पाता हूँ, परंतु जब वे स्वयं कृपा कर मुझसे लिखवाने लगते हैं तब फिर उसका कोई अंत नहीं होता। जब भक्तों के अहंकार की वृद्धि होने लगती है तो वे शक्ति प्रदान कर उसे असंकार शून्य बनाकर अंतिम ध्येय की प्राप्ति करा देते हैं तथा उसे संतुष्ट कर अक्षय सुख अधिकारी बना देते हैं। जो बाबा को नमन कर अनन्य भाव से उनकी शरण पाता है, उसे फिर कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उसे सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर के पास पहुँचने के 4 मार्ग हैं: कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। इन सब में भक्ति मार्ग अधिक काट करने, गड्ढों और खाइयों से परिपूर्ण है, परंतु यदि सद्गुरु पर विश्वास करो, गड्ढों और खाइयों से बचते और पदानुक्रमण करते हुए सीधे अग्रसर होते जाओगे तो तुम अपने ध्येय अर्थात ईश्वर के समीप आसानी से पहुंच जाओगे। श्री साई बाबा के निश्चयात्मक स्वर में कहा गया है कि स्वयं ब्रह्म और उनकी विश्व उत्पत्ति, रक्षण और लय करने के आदि मित्र शक्तियों के पृथकत्व में भी एकत्व है। इसी के ग्रंथकारों ने दर्शाया है कि भक्तों के कल्याणार्थ श्री साई बाबा ने स्वयं जिन वचनों पर आश्वासन दिया था उनको नीचे उद्धृत किया जाता है। मेरे भक्तों के घर अन्न वस्त्र का कभी अभाव नहीं होगा। यहाँ मेरा वैशिष्ट्य है कि जो भक्त मेरी शरण जाते हैं और अंतकरण से मेरे उपासक हैं, उनके कल्याणार्थ में सदैव चिंतित रहता हूँ। सर्ववर्धार परिजन्य मामके शरण व्रज, आहत्या सर्व पापोभय मोक्षयी शमी माशु। कृष्ण भगवान ने भी गीता में यही समझाया है। इसीलिए भोजन तथा वस्त्र के लिए अधिक चिंता न करो। यदि कुछ मांगने की अभिलाषा है तो ईश्वर को भी भिक्षा में मांगो। सांसारिक मान व उपाधियां त्याग कर ईश्वर कृपा तथा अभयदान प्राप्त करो और इन्हीं के द्वारा सम्मानित हो। सांसारिक साधनों पर कृपाध्यगामी मत बनो। अपने इष्ट को दृढ़ता से पकड़ते रहो। समस्त इंद्रियों का मन को ईश्वर चिंतन में प्रवृत्तित रखो। किसी पदार्थ से आकर्षित न हो। सदैव मेरे स्मरण में मन में लगाए रखो ताकि वह देख समित व ऐश्वर्य की ओर प्रवृत्ति न हो। तब चित्त स्थिर, शांत व निर्भर हो जाएगा। इसी प्रकार की मन स्थिति प्राप्त होना इस बात का प्रतीक है कि यह सुसंगत में है। यदि चित्त की चंचलता नष्ट हुई तो उसे एकाग्र नहीं किया जा सकता।
बाबा के उपयुक्त शब्दों को उद्धृत एक ग्रंथकार शिरडी के रामनवमी उत्सव का वर्णन करता है। शिरडी में मनाए जाने वाले उत्सव में रामनवमी अधिक धूमधाम से मनाई जाती है। अयोध्या का उत्सव का पूर्ण विवरण जैसे कि साई लीला पत्रिका 1925 के पृष्ठ 197 पर प्रकाशित हुआ था, यह संक्षेप में दिया जाता है। प्रारंभ। कोपरगांव में श्री गोपालराव गुंड नाम के एक इंस्पेक्टर थे। वे बाबा के परम भक्त थे। उनकी 3 स्त्रियां थीं, परंतु एक भी संतान न थी। श्री साई बाबा की कृपा से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उन्हें इस वर्ष के उपलब्ध में सन 1897 में उन्हें विचार आया कि शिरडी में मेला अथवा उर्स भरवाना चाहिए। उन्होंने यह विचार शिरडी के अन्य भक्त तात्या पाटिल, दादा कोते पाटिल और माधवराव के सक्षम विचारणार्थ प्रकट किया। उन सभी को यह विचार अति रुचिक प्रतीत हुआ तथा उन्हें बाबा की भी स्वीकृति और आश्वासन प्राप्त हो गया। उर भरने के लिए सरकारी आज्ञा आवश्यक थी, इसीलिए एक प्रार्थना पत्र कलेक्टर के पास भेजा गया, परंतु ग्राम कुलकर्णी पटेलवारी के आपत्ति उठाने के कारण स्वीकृति प्राप्त न हो सकी, परंतु बाबा का आश्वासन प्राप्त हो ही चुका था अतः पूर्णतः प्रयत्न करने पर स्वीकृति प्राप्त हो गई। बाबा की अनुमति से रामनवमी के दिन ही उर्स भरना निश्चित हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ निष्कर्ष ध्यान में रखकर ही उन्होंने ऐसी आज्ञा दी, अर्थात उर्स की रामनवमी में उत्सव एकीकरण तथा हिंदू मुस्लिम एकता जो भविष्य घटनाओं से ही स्पष्ट है कि यह ध्येय सफल हुआ। प्रथम बाधा तो किसी प्रकार हल हुई। अब द्वितीय कठिनाई जल के अभाव की उपस्थिति थी। शिरडी तो एक छोटा सा सामग्र था और पूर्व काल ही वहाँ से जल का अभाव बना रहता था। गांव में केवल 2 कुएं थे, जिसमें से एक तो प्राय सूख जाया करता था और दूसरे का पानी खारा था। बाबा ने उसमें फूल डालकर उसके खारे जल को मीठा बना दिया, लेकिन एक कुएं का जल कितने लोगों को प्राप्त हो सकता है, इसलिए तात्या पाटिल ने बाहर से जल मंगवाने का प्रबंध किया। लकड़ी की बांसों की कच्ची दुकानों बनाई गई तथा कुश्तियों का भी आयोजन किया गया। गोपालराव गुंड के एक मित्र दामू अन्ना कासार अहमदनगर में रहते थे। वे भी संतानहीन होने के कारण दुखी थे। श्री साई बाबा की कृपा से उन्हें भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। श्री गुंड ने उनसे एक ध्वज देने को कहा। एक ध्वज जागीरदार श्री नाना साहेब निमोनकर ने भी दिया। ये दोनों ध्वज बड़े समारोह के साथ गांव में से निकलने गए और अंत में उन्हें मस्जिद जिसे बाबा द्वारका माई के नाम से पुकारते थे, उनके कानों पर फहरा दिया। यह कार्यक्रम अभी तो पूर्वतः ही चल रहा था। चंदन समारोह। इस मेले में एक अन्य कार्यक्रम का भी श्री गणेश हुआ, जो बंद उत्सव के नाम पे पश्चिम में यह कोहरल के भक्त मुस्लिम भक्त की अमीर शक्ल, दलाल के मस्जिद की सूझ थी। प्राय इस प्रकार का उत्सव सिद्ध मुस्लिम भक्त संतों के सम्मान में ही किया जाता है। बहुत सा चंदन घिसाकर और बहुत सी चंदन रूप थालियों से भरी जाती है तथा लोबान जलाते हैं और अंत में उन्हें मस्जिद में पहुंचाकर जुलूस समाप्त हो जाता है। थालियों का चंदन और धूप नीम पर और मस्जिद की दीवारों तक डाल दिया जाता है। इस उत्सव का प्रबंध प्रथम 3 वर्षों तक श्री अमीर शकर ने किया और उनके पश्चात उनकी धर्मपत्नी ने किया। इस प्रकार हिंदुओं द्वारा ध्वज में मुसलमानों के द्वारा चंदन का जुलूस एक साथ चलने लगा और अभी तक उसी तरह चल रहा है। प्रश्न। रामनवमी का दिन श्री साई बाबा के भक्तों के अत्यंत ही प्रिय और पवित्र है। कार्य करने के लिए बहुत से स्वयंसेवक तैयार हो जाते हैं और वे मेले के प्रबंध में सक्रिय भाग लेते हैं। बाहर से समस्त कार्यों का भार तात्या पाटिल और भीतर के कार्यों को श्री साई बाबा की एक परम भक्ति महिला राधा कृष्ण बाई संभाल लेती थी। इस अवसर पर उनका निवास स्थान अतिथियों से परिपूर्ण रहता था और उन्हें सब लोग आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना पड़ता था। साथ ही वे मेले की समस्त आवश्यक वस्तुओं का भी प्रबंध करती थी। दूसरे कार्य जो वे स्वयं खुशी किया करती थी वह था मस्जिद की सफाई करना,
चूना पोतना। यदि मस्जिद की फर्श तथा दीवारों पर निरंतर धूली चलने के कारण काली पड़ गई थी, जब रात्रि को बाबा चावड़ी में विश्राम करने चले जाते थे, तब वे यह कार्य कर लिया करती थी। समस्त वस्तुएं धुनी सहित बाहर निकलनी पड़ती थी और सफाई व पुताई हो जाने के पश्चात वे पूर्ववक्त सजा दी जाती थी। बाबा का अत्यंत प्रिय कार्य गरीबों को भोजन करवाना भी इसी कार्यक्रम का एक अंग था। इस कार्य में एक वृहद भोज का आयोजन किया जाता था और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनाया जाती थी। यह सब कार्य राधा कृष्ण बाई के निवास स्थान पर ही होता था। बहुत से घनाधार व श्रीमंत भक्त इस कार्य में आर्थिक सहायता पहुंचाते थे। उर्स का रामनवमी के त्योहार में समन्वय। सब कार्यक्रम इसी तरह उत्तम प्रकार में चलता रहा और मेले का महत्व क्षण क्षण में बढ़ता ही गया। सन 1911 में एक परिवर्तन हुआ। एक भक्त श्री कृष्णराव जोगेश्वर भीष्म श्री साई सगुणोपासन के लेखक अमरावती के दादा साहेब खापड़े के साथ मेले के एक दिन पूर्व शिरडी में दीक्षित साड़ेवाड़े में ठहरे। जब वे दालान में लेटे हुए विश्राम कर रहे थे, तब उन्हें एक कल्पना सूझी। इस समय श्री लक्ष्मणराव उपनामा काका महाजनी पूजन सामग्री लेकर मस्जिद की ओर जा रहे थे। उन दोनों में विचार विनिमय होने लगा कि उन्होंने सोचा कि शिरडी में उस मेले में ठीक रामनवमी के दिन ही बरता है। इसमें अवश्य ही कोई गूढ़ रहस्य निश्चित है। रामनवमी का दिन हिंदुओं को बहुत ही प्रिय है। कितना अच्छा है यदि रामनवमी उत्सव अर्थात श्री राम का जन्म दिवस का भी श्री गणेश कर दिया जाता है। काका महाजनी को यह विचार उचित प्रतीत हुआ। अब मुख्य कठिनाई हरिदास के लिए की थी। हरिदास मिलने के लिए थी जो इस शुभ अवसर पर कीर्तन पर ईश्वर गुणानुवाद कर रहे उसके। परंतु भीष्म ने इस समस्या को हल कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा स्वरचित राम आख्यान जिसमें राज जन्म का वर्णन है तैयार हो चुका है। मैं इसका ही कीर्तन करूँगा और तुम हारमोनियम पर साथ करना तथा राधा कृष्ण सुंठ वड़ा सोन का शकर विस्तृत चूर्ण तैयार कर दूंगी। तब वे दोनों शीघ्र ही बाबा की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु मस्जिद हो गए। बाबा के अंतर्यामी थे। उन्हें तो सब ज्ञान था कि वाड़े में क्या क्या हो रहा है। बाबा ने महाजनी से प्रश्न किया कि यहाँ क्या चल रहा है। इस आकस्मिक प्रश्न से महाजनी घबरा गए और बाबा के शब्दों का अभिप्राय न समझ सकने के कारण वे स्वयं स्तब्ध होकर खड़े रह गए। तब बाबा ने भीष्म से पूछा कि क्या बात है। भीष्म ने रामनवमी उत्सव मनाने का विचार बाबा के समझ गए। तब बाबा ने भीष्म से प्रस्तुत किया तथा स्वीकृति देने की प्रार्थना की। बाबा ने भी सहर्ष अनुमति दे दी। सभी भक्त हर्षित हुए और राम जन्मोत्सव मनाने की तैयारियां करने लगे। दूसरे दिन रंग बिरंगे झंडियों से मस्जिद सजा दी गई। श्रीमंत राधा कृष्ण बाई ने एक पालना लाकर बाबा के आसन में समक्ष रख दिया और फिर उत्सव प्रारंभ हो गया। भीष्म कीर्तन करने को खड़े हो गए और महाजनी हारमोनियम पर उनका साथ करने के लिए। तभी बाबा ने महाराजनी को बुलावा भेजा। यहाँ महाजनी संकेत थे बाबा की उत्सव मनाने की आज्ञा देंगे भी या नहीं। परंतु जब वे बाबा के समीप पहुँचे तो बाबा ने उन्हें प्रश्न किया, यह सब क्या है, यह पालना क्यों रखा है। महाजनी ने बतलाया कि रामनवमी का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया और इसी कारण यहाँ पालना रखा गया है। बाबा ने निंबर पर वैसे 2 हार उठाए। उनमें से एक हार तो उन्होंने काका जी के गले में डाल दिया तथा दूसरा विष्णु के लिए भेज दिया। अब कीर्तन प्रारंभ हो गया। कीर्तन समाप्त हुआ तब श्री राजा राम की उच्च स्वर व जय जयकार हुई। कीर्तन के स्नान पर गुलाल का वर्षा की गई। जब हर कृष्ण कोई प्रसन्नता से झूम रहा था, तब अचानक ही एक गरजती हुई ध्वनि उनके कानों पर पड़ी। वस्तुतः जिस समय गुलाल की वर्षा हो रही थी उसमें कुछ कण यासना की बाबा की आंखों में चले गए। तब बाबा एकदम
क्रूर होकर उच्च स्वर में अपशब्द कहने लगे, कोसने लगे। यह दृश्य देखकर सब लोग भयभीत होकर सिर पिटाने लगे। बाबा के स्वभाव के भली भांति परिचित अंतरंग भक्त मला इन अपशब्दों का कब बुरा मनवाने वाले थे। बाबा के इन शब्दों का तथा वाक्यों को उन्हें आशीर्वाद समझ उन्होंने सोचा कि आज राम का जन्मदिन है। अवतारण का नाश, अहंकार एवं दुष्ट प्रवृत्ति राक्षसों को संहार के लिए बाबा को क्रोध उत्पन्न होना सर्वदा उचित है। इसके साथ साथ उन्हें यह विदित था कि जब कभी भी शिरडी में कोई नवीन कार्यक्रम रचा जाता है तब बाबा इसी प्रकार कुपित का क्रूर ही हो जाते हैं। इसीलिए वे सब स्तब्ध ही रहे। इधर राधा कृष्णाबाई की भयभीत थी कि कहीं बाबा का पालन न तोड़ न डाले। इसलिए उन्होंने काका महाजनी को पालना हटाने के लिए कहा, परंतु बाबा ने ऐसा करने से उन्हें रोका। कुछ समय पश्चात बाबा शांत हो गए और उस दिन की महापूजा और आरती को कार्यक्रम निर्विघ्न समाप्त हो गया। उसके बाद काका महाजनी ने बाबा से पालना उतारने की अनुमति मांगी, परंतु बाबा ने अभिस्कृत करते हुए कहा कि अभी उत्सव संपूर्ण नहीं हुआ है। अगले दिन गोपाल काला उत्सव मनाया गया, जिससे पश्चात बाबा ने पालना उतारने की आज्ञा दी। उत्सव में दही, मिश्री, पोहा एक मिट्टी के बर्तन में लटका दिया जाता है और कीर्तन समाप्त होने पर वह बर्तन फोड़ दिया जाता है और प्रसाद के रूप में वह पोहा सब से वितरित कर दिया जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने गोला के साथ किया था। रामनवमी उत्सव इसी तरह इसी दिन भर चलता रहा। दिन के समय 2 ध्वजों का जुलूस और रात्रि के समय चंदन का जुलूस बड़ी धूमधाम और समारोह के साथ निकाला गया। इस समय के पश्चात ही उर्स रामनवमी के उत्सव में परिवर्तित हो गया। अगले वर्ष सन 1912 में रामनवमी के कार्यक्रमों की सूची में वृद्धि होने लगी। श्रीमती राधा कृष्णाई ने चैत्र की प्रतिपदा से नाम समाप्त प्रारंभ कर दिया। लगातार दिन रात 7 दिन तक भगवत नाम लेने के नाम समाप्त कहलाता है। सब भक्त इसमें बारी बारी से भाग लेते थे। ये भी प्राप्त काल में सम्मिलित हो जाता करती थी। देश के सभी भागों में रामनवमी का उत्सव मनाया जाता है, इसलिए अगले वर्ष हरिदास के मिलने की कठिनाई पुनरुपस्थित हुई, परंतु उत्सव के पूर्व ही यह समस्या हल हो गई। 5-6 दिन पूर्व महाजनी की बाला बुआ से अकस्मात भेंट हो गई। बुआ साहेब आधुनिक तुकाराम के नाम से प्रसिद्ध थे और वह वर्ष की कीर्तना कार्य उन्हें ही सौंपा गया। अगले वर्ष सन 1913 में श्री हरिदास सातारा जिले के बाला बुआ सातारकर बुद्धस्टी कवटे ग्राम में प्लेग का प्रकोप होने के कारण अपने गांव में हरिदास का कार्य नहीं कर सकते थे। इस वर्ष में शिरडी में आए काका साहेब दीक्षित ने उनके कीर्तन के लिए बाबा से अनुमति प्राप्त की। बाबा ने भी उन्हें यथाश्रेष्ठ पुरस्कार दिया। सन 1914 से हरिदास की कठिनाई बाबा ने सदैव के लिए हल कर दी। उन्होंने यह कार्य स्वाई रूप में दान महाराज को सौंप दिया। तब से इस कार्य को उत्तम रीति और सफलता में विद्वतापूर्वक पूर्ण लगन निभाते रहे। सन 1912 के उत्सव के अवसर पर लोगों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। चैत्र शुक्ल अष्टमी से द्वादशी तक शिरडी में लोगों की संख्या में इतनी अधिक वृद्धि हो जाया करती थी, मानो मधुमक्खी का छत्ता ही लगा हो। दुकानों की संख्या में बढ़ती हो गई। प्रसिद्धता पहलवानों की कुश्तियाँ होने लगी। गरीबों की वृद्ध स्वर भोजन करवाया जाने लगा। राधा कृष्णाई के घोर परिश्रम के फलस्वरूप शिरडी को संस्थान का रूप मिला। समाप्ति भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक सुंदर घोड़ा, पालकी, रथ और चांदी के अन्न पदार्थ, बर्तन, पात्र, शीशे इत्यादि भक्तों ने उपहार में भेंट दिए गए। उत्सव के अवसर पर हाथी भी बुलाया जाता था। यद्यपि समाप्ति बहुत बड़ी, परंतु बाबा इन सब से सदा निक्षेप ही रहते थे। वे सदैव उनसे अपेक्षा की दृष्टि को देखते हुए सदैव ही भांति की साधारण वेशभूषा शापन करते थे।
यह ध्यान देने योग्य ही जुलूस तथा उत्सव में हिंदू और मुसलमान दोनों ही साथ साथ कार्य करते थे, परंतु आज तक न उसमें कोई विवाद हुआ और न ही कोई मतभेद। पहले पहल तो लोगों की संख्या 5,000 से 7,000 के लगभग ही होती थी, परंतु किसी किसी वर्षों को यह संस्था 75,000 तक पहुंच जाती थी। फिर भी कभी कोई बीमारी फैली ही नहीं और न ही कोई दंगा भी हुआ। मस्जिद का जीर्णोद्धार। जिस प्रकार उर्स का मेला भराने का विचार प्रथमतः श्री गोपाल गुड़ को आया था, उसी प्रकार मस्जिद के जीर्णोद्धार का विचार भी प्रथम उन्हें ही आया। उन्होंने इस कार्य के निमित्त पत्थर एकत्रित कर उन्हें वर्णनाकार करवाया, परंतु इस कार्य का श्रेय उन्हें प्राप्त नहीं हुआ था। वह सुयश और नाना साहेब चांदकोर के लिए ही सुरक्षित था। फर्श कार्य पर काका साहेब दीक्षित के लिए प्रारंभ में बाबा ने इन कार्यों के लिए स्वीकृत नहीं की, परंतु ध्यानीय भक्त महालसपीत के आग्रह करने पर बाबा की स्वीकृति प्राप्त हो गई और एक रात में ही मस्जिद का पूरा फर्श बना दिया गया। अभी तक बाबा के एक टाट के ही टुकड़े पर बैठे थे, जब उस टाट के टुकड़े को वहां से हटाकर उनके स्नान पर एक छोटी सी गादी बिछा दी गई। सन 1911 में समारोह की घोर परिश्रम के परंपरा ठीक हो गया। मस्जिद का आंगन बहुत छोटा था तथा असुविधाजनक काका साहेब दीक्षित आंगन में बढ़ाकर उनके ऊपर छप्पर बनाना चाहते थे। यथेष्ट द्वारराशि व्यय कर उन्होंने लोहे के खंभे, बल्लिया के कवैया, मोल सी और कार्य भी प्रारंभ हो गया। दिन रात परिश्रम पर भक्तों ने लोहे के खंभे जमीन पे गाड़े। जब दूसरे दिन बाबा चावड़ी से लौटे तो उन्होंने उन खंभों को उखाड़ कर फेंक दिया और अति क्रोधित हो गए। वे एक हाथ में खंभा लेकर खड़े उखाड़ने लगे और दूसरे हाथ में उन्होंने तात्मा का साफा उतार लिखा और उसमें आग लगाकर खड्डे में फेंक दिया। बाबा के नेत्र जलते हुए अंगारे के सदृश लाल हो गए। किसी को भी उनकी ओर आंखों उठाकर देखने का साहस नहीं था। सभी बुरी तरह भयभीत होकर विचलित होने लगे कि अब क्या होगा। भागोजी शिंदे, बाबा के एक क्रोधी भक्त, कुछ साहस कर आगे बढ़े, पर बाबा ने उन्हें धमका देकर पीछे ढकेल दिया। माधवराव की भी वह गति हुई। बाबा उनके ऊपर ही ईंट के ढेके फेंकने लगे। जो भी उन्हें शांत करने गया उसकी वही दशा हुई। कुछ समय के पश्चात क्रोध शांत होने पर बाबा ने एक दुकानदार को बुलाया और एक जरीदार के फेटा खरीदकर अपने हाथों से उसे तात्या के सिर पर बांधने लगे। उसे उन्हें विशेष सम्मान दिया गया। यह विचित्र व्यवहार देखकर भक्तों को आश्चर्य हुआ। ये समझ नहीं पा रहे थे कि किस अज्ञात कारण से बाबा इनके क्रोधित हुए। उन्होंने तात्या को क्यों पीटा और लक्षण ही उनका क्रोध क्यों शांत हो गया। बाबा कभी कभी अति गंभीर तथा शांत मुद्रा में रहते थे और बड़े प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया करते थे, परंतु अनायास ही बिना किसी गोचर कारण के वे क्रोधित हो जाया करते थे। ऐसी अनेक घटनाएं देखने में आ चुकी है, परंतु मैं इसका निर्णय नहीं कर सकता कि उसमें से मैं कौन सी लिखूं और कौन सी छोड़ूं। अतः जिस क्रम से ये याद आती जाएंगी उसी प्रकार उनका वर्णन किया जाएगा। अगले अध्याय में बाबा यवन है या हिंदू, इसका विवेचन किया जाएगा तथा उनके योग, साधन शक्ति और अन्य विषयों पर भी विचार किया जाएगा। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभ भवतु।